Hi students of class 10th. In subject Information Technology, you are learning web applications. And today's topic is basic rules for fire safety. स्टूडेंट्स, आपने ये लर्न किया था इससे प्रीवियस वीडियो में कि ऑफिस में और वर्क प्लेस पर क्या क्या सेफ्टी गाइडलाइंस होती हैं जिससे हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ जो वर्क करते हैं किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी कंपनी में, उनकी सिक्योरिटी बहुत ही मस्ट है। Today you will learn what is fire safety rules. The greatest protection against property loss and injuries from fire is prevention. सबसे पहले अगर आप किसी चीज़ से बचना चाहते हैं तो प्रिवेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इंग्लिश में एक कहावत है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो फॉलो दीज गाइडलाइंस टू प्रमोट फायर एंड लाइफ सेफ्टी। First of all, put the phone numbers of the fire department near the phone. एक बोर्ड पर इमरजेंसी फ़ोन नंबर्स लिखे होते हैं जहाँ पर फायर डिपार्टमेंट्स के सभी के नंबर लिखे होते हैं, पुलिस के नंबर लिखे होते हैं, एम्बुलेंस के नंबर लिखे होते हैं, जहाँ से कभी भी कोई इमरजेंसी हो तो कॉल कर सकते हैं। नंबर 2, एलिमिनेट द फायर हैज़ार्ड्स फ्रॉम गुड हाउस कीपिंग। अच्छी हाउस कीपिंग ज़रूरी है जिससे हम जो हज़ार्ड्स होते हैं जिनसे हम बचकर रह सकते हैं, जैसे कि डिस्पोज द वेस्ट पेपर, रबिश, अदर फ्लेमेबल मटेरियल। जो भी हमारे फ्लेमेबल मटेरियल्स होते हैं जिनमें जल्दी से आग पकड़ती है, उनको हम प्रॉपरली थ्रो करेंगे और हाउस कीपिंग वहाँ से उठाकर सफाई करेगी। तो इट शुड बी कैप्ट यूजिंग प्रॉपर हाउस कीपिंग। कीप फ्लेमेबल मटेरियल इनसाइड प्रॉपर कंटेनर्स। एक कंटेनर के अंदर हम लोग थ्रो करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ना कि इधर उधर बिखेरेंगे नहीं। जो भी हमारे फ्लेमेबल मटेरियल्स होते हैं, इसके पेपर्स है, क्लॉथ है, ये सब चीज़ों को हम सेफली गार्बेज को थ्रो करेंगे। रेगुलर चेक योर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। बिजली का जो इंस्टॉलेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए, उसको चेक करेंगे, कोई क्लोज वायरिंग तो नहीं है, ओपन वायरिंग तो नहीं है, उसको रिपेयर करवाएंगे इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर। डू नॉट ओवरलोड इलेक्ट्रिकल सर्किट। कभी भी सर्किट को ओवरलोड नहीं करेंगे, एक सर्किट में एक ही प्लग लगाएंगे एक बार में। अनप्लग ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आफ्टर एवरी यूज़ करने के बाद में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को अनप्लग करना नहीं भूलेंगे। नेवर लीव लाइटेड कैंडल्स। कभी भी जली हुई कैंडल्स को नहीं छोड़ेंगे। स्ट्रिक्टली ओबे द नो स्मोकिंग साइन। नो स्मोकिंग साइन को पेस्ट कर देंगे ताकि कोई वहाँ पर फैक्ट्री के उस एरिया में जहाँ पर कि प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पर कोई स्मोकिंग नहीं करेगा। एंश्योर दैट यू हैव अ प्री फायर प्लान। चेक फायर प्रोटेक्शन गैजेट्स। अपने पास फायर एक्सटिंग्विशर रखेंगे, उसको प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में रखेंगे। फायर सेफ्टी के लिए आप लोग ट्रेनिंग लेंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है इसके लिए। जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, ऐसे कुछ डिवाइसेस होते हैं जिनसे आप फायर को बुझा सकते हैं इमरजेंसी कंडीशन में। इसकी ट्रेनिंग भी स्टाफ को दी जाती है ऑफिस द्वारा, वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। द बेसिक स्टेप फॉर ऑपरेटिंग अ टिपिकल फायर एक्सटिंग्विशर कैन बी बेस्ट रिकमेंडेड एंड रिमेंबर्ड बाई पास PASS। इसकी फुल फॉर्म होती है पुल, एम और अलार्म। एस फॉर स्क्वीज, एस फॉर स्प्रे। इसमें 4 चीज़ होती हैं। सबसे पहले तो पुल करना, दूसरा एम करना मतलब इसको एक्चुएट करना, थर्ड है स्क्वीज करना यानी कि उसके लीवर्स को ओपन करना, ऑपरेट में करना, फोर्थ है स्प्रे करना एट द बॉटम ऑफ द फायर के बॉटम में इसको स्प्रे करना होता है। इसका ध्यान रखेंगे, ये ट्रेनिंग दी जाती है इसकी। ये आपको पिक्चर में दिखाया गया है, पुल करना, एम करना, स्क्वीज करना और स्वीप करना। In general, there are 3 methods of extinguishing fire: cooling, smoothing और starving. Cooling is done so as to eliminate one of the elements of fire, which is heat. सबसे पहला प्रोसेस है कूलिंग करना, यानी कि जो चीज़ जल चुकी है उसको कूलिंग करने के लिए। सेकेंड है स्मूथरिंग। दिस प्रोसेस हेल्प्स टू एलिमिनेट एयर। जब तक एयर रहेगी वो आग जलती रहेगी, फिर फायर बुझेगी नहीं, इसलिए उसको एलिमिनेट करने के लिए स्मूथरिंग होती है। थर्ड है स्टारवेशन।
दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ कटिंग आउट द फ्यूल सप्लाई। जहाँ से भी फ्यूल सप्लाई है उसको कट कर देते हैं ताकि आगे वो जले नहीं, वहीं स्टॉप हो जाए। स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स। एट वर्क प्लेस, एट ऑफिस, वन शुड फॉलो दीज गाइडलाइंस फॉर जनरल इलेक्ट्रिक सेफ्टी। बी फेमिलियर विद द इलेक्ट्रिकल हैज़ार्ड्स एसोसिएटेड विद द वर्क प्लेस। अनप्लग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बिफोर रिपेयरिंग और सर्विसिंग। जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं जिनको रिपेयरिंग करनी है उनको अनप्लग कर देंगे। और इलेक्ट्रिकल जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इफ़ अ prong breaks off inside or outlet, do not attempt to remove it yourself. कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो किसी टेक्नीशियन को बुला लेंगे, इलेक्ट्रीशियन को बुला लेंगे, ऑथराइज पर्सन को बुला लेंगे, अपने आप से नहीं करेंगे। Ensure that outlets are firmly mounted. Report loose outlets. कहीं भी कोई आउटलेट ओपन पड़ा हुआ है उसको क्लोज करवाएंगे बुलाकर, ऑथराइज पर्सन को बुलाकर। इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम के बारे में रिपोर्ट करेंगे तुरंत। डू नॉट यूज़ अप्लाइंसेज दैट स्पार्क, स्मोक और बिकम एक्सेसिव हॉट। ऐसे अप्लाइंसेज को यूज़ नहीं करेंगे जिसमें कुछ फॉल्ट है। अनलेस द अप्लाइंस इज स्पेशली डिजाइन टू एग्जिबिट दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। डू नॉट यूज़ डैमेज इलेक्ट्रिक आइटम्स। डैमेज इलेक्ट्रिक आइटम्स को वहाँ से इग्नोर कर देंगे, उनको यूज़ नहीं करेंगे, जिससे कोई फॉल्ट हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। डू नॉट यूज़ इलेक्ट्रिकल आइटम्स विद वेट हैंड्स। कभी भी गीले हाथों से इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस को नहीं छुएंगे। कीप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अवे फ्रॉम वाटर अनलेस द अप्लाइंस इज स्पेशली डिज़ाइन फॉर यूज़ अंडर वाटर और अराउंड द वाटर। किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस को वाटर से दूर रखेंगे जब तक कि वो अप्लाइंस वाटर के लिए ना बनाए जाए। GFCI का फॉलो करेंगे। GFCI क्या होता है? ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर। ये डिफेक्ट्स होता है, ग्राउंडिंग प्रॉब्लम्स होती हैं जिसे कहते हैं अर्थिंग प्रॉब्लम, जिससे कि शॉर्ट्स हो जाते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स। ये जरूरी होनी चाहिए। जब तक GFCI नहीं होगा, ग्राउंड नहीं होगा, तब तक सर्किट यूज़ नहीं करेंगे, ये प्रॉब्लम हो सकती है। प्लग इन हाई वॉट अप्लाइंसेस ओनली आफ्टर कंसिडरिंग लोड। जितना लोड होगा उतना ही लोड डालेंगे किसी अप्लाइंस के ऊपर। हाई वॉट का अप्लाइंस यूज़ नहीं करेंगे।